एग्जांपल है, इसमें वो कह रहा है जी एग्जांपल 6.2 मोलैरिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। मोलैरिटी क्या होती है, हमने इसमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी का फार्मूला हमें पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये उसका तीसरा फार्मूला था, ठीक है ना। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले उसने गिवन क्या दिया, उसने सवाल में क्या है जी, सोडियम सल्फेट है उसके 28.4 यानी कि 28.4 ग्राम है मैस ऑफ सॉल्यूट सोडियम सल्फेट इन 400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार 28.4 ग्राम है। तो वो कह रहा क्या है, वो कह रहा है इसकी मोलैरिटी फाइंड करो, ठीक है ना। हमने सबसे पहले सोडियम सल्फेट का मोलर मैस निकाल देना। ये क्या है, ये मोलर है, बड़ा एम क्या जाहिर कर रहा है, मोलर। ये एम क्या है, छोटा, मैस। मोलर मैस इज इक्वल टू सोडियम सल्फेट। सोडियम का होता है 23, इसके कितने एटम है, 2, प्लस बीच में प्लस क्यों आया है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। बीच में कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, बीच में प्लस आएगा, ठीक है ना। माइनस तो आ नहीं सकता, ठीक है ना, प्लस ही आएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं आ सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। आपने हमेशा याद रखना है कि मोलर मैस फाइंड करते वक्त आपने हमेशा प्लस का इस्तेमाल करना, ना कि मल्टीप्लाई, तकसीम और माइनस। सल्फ़र का होता है 32 एटॉमिक मैस और ऑक्सीजन का होता है 16 ऑक्सीजन का 16 है, उससे कितने एटम्स है, 4 हैं। अब इन सारों को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, इसको जमा करेंगे 32 से, फिर प्लस, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। जो कांस्टेंट नंबर आएगा, जो कांस्टेंट नंबर आएगा उस कांस्टेंट नंबर्स को भी मल्टीप्लाई जमा करेंगे और 32 को भी साथ जमा कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 146 ग्राम पर मोल। अब उसके बाद क्या है, अब हमने 146 ग्राम पर मोल तो आ गया। अब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालनी है, जैसा कि फार्मूले में है हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, जबकि नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हमने मोलर मैस फाइंड किया। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस इज इक्वल टू मैस क्या है 28.4, मोलर मैस क्या है 146। जैसे ही हम इन दोनों को तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.2। और ये मोल का यूनिट क्या होता है, मोल। ये मोलर मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। और मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम, ये ग्राम। अब उसके बाद क्या है, मोलर मैस फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। ये बड़ा है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.2 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है कि 400 सेंटीमीटर क्यूब है, हमने डेसीमीटर क्यूब में लेकर आना है, क्योंकि हमने क्या बताया था, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हल हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 1 डेसीमीटर क्यूब में हल है। यहाँ पर तो 400 सेंटीमीटर, यहाँ पर यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में हल कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है और डेसीमीटर क्यूब क्या होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.001 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, और जबकि 1 डेसीमीटर क्यूब में इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है ना। डेसीमीटर क्यूब, अब इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब क्या है, एक छोटा यूनिट है, क्योंकि इसमें डेसीमीटर क्यूब जो उनसे हैं बहुत ही कम है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब क्या है, छोटा यूनिट। और डेसीमीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर क्यूब जो उनसे हैं वो ज़्यादा है, 1000 है, ठीक है ना। ये क्या है, डेसीमीटर क्यूब एक बिग यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब एक स्मॉल यूनिट है, इससे हमें पता चल गया, ठीक है ना, इससे। अब उसके बाद जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमेशा तकसीम करते हैं, और जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, तकसीम किया 400, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि यहाँ पर 1000 थे, एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब एक छोटा यूनिट है, बड़े यूनिट में जाने के लिए, डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए हम 1000 से तकसीम कर देंगे, क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं।
इसलिए 400 सेंटीमीटर क्यूब को हम डिवाइड कर देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है ना। 400 को डिवाइड किया 1000 से तो ये डेसीमीटर क्यूब में बन जाएगा, 2 0 इससे कैंसिल, तो 0.4 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब सर ये एक भी सवाल ये भी हो सकता है कि 0.4 डेसीमीटर क्यूब है सर यहाँ पर, लेकिन ऊपर देखो 400 है। सेंटीमीटर क्यूब जोन से यहाँ पर देखें और डेसीमीटर क्यूब देखें, यहाँ पर कीमत देखो कि डेसीमीटर क्यूब के कॉन्स्टेंट नंबर जोन से है वो कम है सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। अब भाई ये क्यों कम है? क्योंकि डेसीमीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है, बड़े यूनिट के साथ बेशक छोटा नंबर आ गया है, लेकिन इसके साथ कौन सा यूनिट है? बड़ा यूनिट। इससे हमें क्या अंदाज़ा हो जाएगा? इससे हमें पता चल जाएगा कि 0.4 डेसीमीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? साथ में बड़ा यूनिट लग रहा है इसलिए ये 0.4 को बड़ा कर देगा। 400 के साथ छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट क्या करेगा? इस 400 को छोटा कर देगा। अब उसके बाद हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये भी याद रखना है कि अब उसके बाद अब हम कीमतें दर्ज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल 0.2 ओवर 0.4 जिनसे हमें निकालना है, इन दोनों को तकसीम करेंगे 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल ये ऊपर वाला मोल आ जाएगा इसका यूनिट और नीचे डेसीमीटर क्यूब है। अब हमें पता है कि डेसीमीटर क्यूब क्या लीटर के इक्वल होता है, मोल ओवर लीटर। ये हमारा हो गया हल सवाल, ठीक है।